नमस्कार। बिहार एएनएम 10/709 में क्या है अपडेट? सभी सवालों के आपके जवाब मिलेंगे। हाई कोर्ट के क्या फैसले पर लगेगी रोक? उम्मीद की जो है नई किरण जगी हुई है। सरकार देर क्यों कर रही है? इन सारे बिंदुओं पे हम बात करेंगे। जो है नई भर्ती को लेकर के क्वालिफाइड को क्या करना चाहिए, 2018 के आस में बैठे बहनों को क्या करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ों पे भी बात करेंगे कि कुछ लोग हैं जो रात को 12 बजे तक लाइव रहते हैं। 12 बजे रात के बाद उनकी जो है स्वास्थ्य मंत्री के साथ मीटिंग होती है। स्वास्थ्य मंत्री के साथ 1-2 बजे रात को मीटिंग होती है और वो मीटिंग होते सुबह उठते ही वो बताने लगते हैं कि जो है काउंसलिंग होगा, इस जून में होगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, इस जून में नहीं, जून 2024 में नहीं, जून 2025 में भी काउंसलिंग नहीं होगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि हम किसी भी हाल में जो है काउंसलिंग बेस पे नहीं जा रहे हैं। तो जो है सपने में जो मीटिंग होती है उन सारे अफवाहों पे आपको ध्यान नहीं देना है। सुबह सुबह एक जो है बहन का मैसेज आया कि जो है इस तरीके की बातें कही जा रही है कि स्वास्थ्य मंत्री के साथ मीटिंग हो गई है और जो है इस जून में ही काउंसलिंग होगी। तो बिल्कुल ये जो है निराधार है, अफवाह है, ये पूरा का पूरा अफवाह बात है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं बस। इस तरीके के कोई नोटिस नहीं निकलने जा रहा है। तो देखिए, आप जो है किसी को गलत तरीके से जो है आप बात कह रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं, ये आगे चल के दिक्कत होगा आपके साथ। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, पहली बात मैं बता रहा हूँ। तो आगे हम क्या है पूरे सवाल इसके ऊपर भी बात करेंगे, नई भर्ती के ऊपर भी बात करेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो है कि एसएलपी में जो है सुनवाई कब तक होगी। और देखिए, सरकार एसएलपी में जाए या ना जाए, सरकार तो जाएगी 100%। जब तक एसएलपी का काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक ज्वाइनिंग किसी का भी नहीं होने वाला है। एसएलपी जो है सुनवाई जुलाई में होगी। जुलाई के पहले आपको कोई नोटिस देखने को नहीं मिलेगा। भर्ती क्लियर होने में कितना समय लगेगा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताई जा सकती है, लेकिन संभवतः जो है अगस्त तक ये भर्ती क्लियर हो जाएगी। सरकार काउंसलिंग के लिए क्या नोटिस कब तक निकालेगी? मैं उसी बात को बताया था कि इस जून में नहीं, अगले जून में भी भर्ती जो है काउंसलिंग के लिए कोई नोटिस नहीं निकलने जा रहा है। तो इस तरीके का जो अफवाह है, सुबह से शाम तक जो अफवाहें फैला रहा है ना, उन सारी अफवाहों पे आपको ध्यान नहीं देना है। किसी के साथ कोई मीटिंग नहीं हो रही है, सब सपने में होता है ये सारी चीज़ें। सुबह सुबह उठ के जो है मंगल पांडे सर के साथ मीटिंग हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, इस तरीके की जो बातें कहने वाले लोग हैं बिल्कुल झूठा और निराधार है। तो जो 2018 के आस में बैठे हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, चाहे 2018 के हिसाब से हो या फिर नई नियमावली के हिसाब से हो, सभी को मेरा एक सजेशन है, अपना जो अनुभव है उस हिसाब से कह रहे हैं कि अगर आपकी एक नौकरी हो जाती है तब भी लोग पढ़ाई कंटिन्यू ही रखते हैं। तो जो है आपको भी कंटिन्यू ही रखना चाहिए पढ़ाई को, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में इस भर्ती का क्या होगा नहीं होगा कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो इसलिए जो भी, अगर आप एग्ज़ाम पास आउट हैं तब भी आप कंटिन्यू कीजिए, पास आउट नहीं है तो आपको करना ही करना है। ये मेरा सजेशन है, मेरा जो है ये सुझाव है। बाकी आप तो स्वतंत्र हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम सुबह शाम और रात में लाइव दे के ही नौकरी ले लेंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है, मिल जाती है तो। लेकिन बाकी जो कोई भी है, मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग जो है अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं बता दूँ, मेरी जब ज्वाइनिंग हुई थी 2017 में हुई थी। मैं ज्वाइन किया था 2017 में, और आज देखिए मेरा जो है पढ़ाई आज भी कंटिन्यू है, आज भी कंटिन्यू है। तो जो है आपको पढ़ते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये बातें हैं। आगे हम बात करते हैं जो है क्वालिफाइड को क्या करना चाहिए। देखिए, जो लोग भी क्वालिफाइड हैं उनके लिए यही है कि जो है आप लोग जो है एकजुट बना के रखें, ताकि जो है आगे अब सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से आपको आगे बढ़ना होगा। इसके लिए क्या करना है, एक जो है ग्रुप बना हुआ है, जो लोग किसी भी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। फिर बात, फ्रेश जो है बिल्कुल क्वालिफाइड हैं, जो किसी भी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वे लोग जरूर जुड़िएगा। मैं उस जो है ग्रुप का जो है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कहीं से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल नहीं जुड़िएगा, क्योंकि 2-3 ग्रुप से जुड़ने से दिक्कत होगी। आप एक ही ग्रुप में ज्वाइन करके रखिए। किसकी जीत होगी? देखिए, 100% तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि किसकी जीत होगी, लेकिन जो उम्मीद की जो किरण है अभी भी जगी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट से जितने भी हमारी क्वालिफाइड बने हैं, सबको उम्मीद है कि इस बार हमारी जो है हमारे बारे में भी सोचा जाएगा, हमारे बारे में भी कुछ कहा जाएगा। क्योंकि आपने देखा जो जजमेंट आया है यहाँ हाई कोर्ट में, उसमें क्वालिफाइड के बारे में कोई चर्चा
नहीं की गई है। लेकिन इस बार संभवतः सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि जो है कुछ चर्चा होगी, क्योंकि देखेंगे जो बीटीएससी जेईई वाला है उसमें भी अगस्त में सुनवाई है, क्योंकि जो है अभी तो समर वैकेशन चल रहा है। तो उम्मीद है इस बार कि अच्छा कुछ होगा, क्वालिफाइड के हित में आएगा, ये बातें तो है। अब जो हम आते हैं कि जो है सरकार नई भर्ती कब तक निकालेगी। देखिए, जब तक ये भर्ती क्लियर नहीं हो जाती है तब तक नई भर्ती आएगी नहीं। अगर इसमें ज़्यादा डिले होगा तो फिर कॉन्ट्रेक्चुअल यानी संविदा पे बहाली आ सकती है, लेकिन अगस्त तक अगर ये भर्ती क्लियर हो जाती है तो संभवतः भर्ती आने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि जो 1,10,000 के आसपास जो है स्वास्थ्य विभाग में अभी भी पद खाली है। तो जो है इसमें भर्ती आने की उम्मीद है। आपको मैंने एक पुराना वीडियो में बताया था किस तरीके से सीटें कहाँ खाली है, उसको भी आपको दिखा देते हैं। उसके बाद भी बात करते हैं जो है भर्ती रद्द होने की लेकर क्या संभावना है। हाँ देखिए, जो ये चीज़ें थी वो राज्य के सरकारी अस्पतालों में नर्स के जो है 43% जो है पद रिक्त हैं। ये मैंने आपको पहले ही भी पुराने वीडियो में बताया है आपको। ये सारी इतने सीट, बहुत सारी सीटें जो है खाली है। 10,709 बहाली भी लंबित है। इसमें जो एएनएम जीएनएम का बहाली आएगा। बहाली तो आना ही है, बस इस जो चुनाव को लेकर डिले हो रहा है, क्योंकि आपको पता है विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव के पहले नई बहाली स्वास्थ्य विभाग को बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको पढ़ाई करते रहना होगा। ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा, अगर लेटर लिख के देना होगा तो उसके लिए भी हम लोग चलेंगे आगे। जो आवाज़ उठाना होगा उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे कि जो है नई भर्ती निकलना चाहिए। जो भी यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बात रखेंगे अपना कि जो है नई भर्ती के बारे में। इसके लिए आप लोग परेशान नहीं हुए, लेकिन 10/7/9 में यही है आप लोगों से रिक्वेस्ट कि जो है आप जो है गलत बातों पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि सबका सब जो है ये सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है। अब जो भी होना है सुप्रीम कोर्ट से ही होना है, ये किसी के कहने से नहीं होना है। बहुत सारे लोग जो है गलत तरीके की बातें कहते रहते हैं सुबह शाम। हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं कि लोगों के मैसेजेस देख के कि अब ऐसा हो रहा है, अब वैसा हो रहा है। हर आधे घंटे में जो है सरकार के नियम बदल जा रहा है, हर आधे घंटे में नई मीटिंग हो जा रही है। तो इस तरीके की जो भी बातें होती है ना, पूरा का पूरा झूठ होता है। कुछ ऐसी मीटिंग्स होती है तो आपको पेपर के माध्यम से भी देखने को मिल जाएगा। बाकी जो है ऑफिशियल न्यूज़ भी आपको देखने को मिल जाएगा कि सरकार क्या एक्शन ले रही है। जैसे एसएलपी के बारे में आपको पता है कि सरकार ने जो अपने विधि विभाग से परामर्श ले लिया कि हम जो है कि एसएलपी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो विधि विभाग ने परामर्श दे दिया है, अपना अनुमति दे दिया कि हाँ जाना चाहिए। तो न्यूज़ में निकल गया, आपने देखा होगा। उसके बाद उसमें उस फाइल को जो है रख दिया गया है। अभी सरकार के द्वारा उस फाइल को परमिशन लेकर रख दिया गया, कभी भी जो है सरकार एसएलपी में जा सकती है। ये बात है, ये सही न्यूज़ है। अब हम सुबह शाम उसी को बात इधर से घुमा के उधर करते रहे तो ये अच्छी बात नहीं है। समय बर्बाद हो रहा है, हमारा भी समय बर्बाद हो रहा है, आपका भी समय बर्बाद हो रहा है। तो इन सारी बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है। कई एसएलपी दायर हो चुके हैं, कई कैविएट फाइल हो चुका है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल अस्थिर है। इसमें अब जुलाई के बाद ही अपडेट देखने को आपको मिलेगा, जुलाई में ही अपडेट आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले इसमें कोई अपडेट नहीं आएगा। डिफेक्ट जरूर इसमें होगा कुछ, तो डिफेक्ट को सही किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें। बाकी मैं बार बार बताता हूँ कि अगर आप क्वालिफाइड हैं तो जो है आप इन लोगों से बात कर सकते हैं। शेखर जी, मुखिया जी, प्रकाश जी का, ये सत्य प्रकाश जी का नंबर है। आप लोग इनसे बात करके जो भी चीज़ें हैं, करंट स्थिति क्या चल रही है केस की, उसके बारे में आप लोग जान सकते हैं। कोई भी क्वालिफाइड हैं तो ये आप लोगों के जो है सजेशन के हिसाब से इस नंबर को डाला गया है, इसे नहीं डाला गया है। कई लोग कहते हैं कि हम लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कि आप लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। उसके लिए है कि आप लोग पेरेंट्स से अपना बात करवा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी है, अभी इसमें आपको परेशान नहीं होना है। अब आते हैं क्या भर्ती रद्द हो सकती है। देखिए, भर्ती रद्द होने की कोई संभावना नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट क्या गाइडलाइन देता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, उस हिसाब से आगे सरकार निर्णय करेगी। लेकिन जो हाई कोर्ट के डबल बेंच में जो आप जजमेंट को पढ़ेंगे उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि अगर सरकार 43 पेज नंबर के आसपास है, सरकार अगर चाहे तो है अपने हिसाब से परामर्श लेकर के जो है उचित कदम उठा सकती है इस भर्ती को लेकर के। लेकिन सरकार जो है इस तरीके कोई काम करने अभी जा नहीं रही है। सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और सरकार जाए या ना जाए, क्वालिफाइड वाले पहुँच चुके हैं। आपको आपने दिखा, अभी मैंने डायरी नंबर भी दिखाया आपको। तो यानी अब जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट से ही होने वाला है, और सुप्रीम कोर्ट संभवतः इस बार क्वालिफाइड वालों की भी बात सुना जाएगा और रखा जाएगा, और जो है
क्या होगा नहीं होगा ये जो भविष्य के गर्त में ये आने वाला दिन बताएगा। कोई यूट्यूब पे बैठ के आदमी नहीं बता सकता है कि क्या होगा, हम भी नहीं बता सकते। जबकि मैं बता रहा हूँ, मैं आप लोग कई वीडियो में बता चुका हूँ, मैं इस केस में जो है वहाँ मैं खुद गया था। ये जो वकील हैं मनीष कुमार सरन जी, मैं इनके साथ बैठा हूँ और जो भी बातें हुई है, जो भी पॉइंट्स रखा है, मैंने एक एक पॉइंट्स देखा है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें पता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पब्लिकली नहीं बताई जा सकती है। लेकिन जो है संभवतः इस बार जो है हम लोग तैयारी जो है इससे बहुत अच्छे तरीके से किए हैं हम लोग, जो भी क्वालिफाइड हैं उनके लिए। और 2018 वाले हैं वे लोग भी, उनके लिए कैविएट फाइल हो चुका है। यानी जब तक जो है इनकी भी बात नहीं सुनी जाएगी 2018 वालों के, तब तक जो है फाइनल जजमेंट नहीं आएगा। इसलिए कौन क्या कह रहा है सुबह शाम, इसके ऊपर आप लोग ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि हम लोग भी मैसेज कॉल से परेशान हो जाते हैं कि अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है। अभी कुछ कहीं नहीं हो रहा है, कुछ कहीं नहीं हो रहा है। अभी सब कुछ शांत पड़ा हुआ है। और सरकार मैं एक बार और बता देता हूँ कि इस जून में नहीं, अगले जून में भी कोई काउंसलिंग नहीं कराने जा रही है। तो आप जो भी क्वालिफाइड हैं, आप लोग एकजुट रहिए और निगेटिव कमेंट्स वालों से आप लोग दूर रहिए। उनका काम ही है जो है निगेटिव कमेंट्स करते रहना। तो इन सारी बिंदुओं पे हम लोगों ने बात कर लिया। जो हाई कोर्ट के फैसले पे क्या रोक लगेगी, देखिए ये आने वाला दिन ही बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है स्टे लगाता है, नहीं लगाता है, बहुत सारी चीज़ें होनी है इसमें अभी। तो अभी सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी कि अब क्या है, एसएलपी में सुनवाई कब तक होगी, भर्ती क्लियर में कितना समय लगेगा, सरकार काउंसलिंग के लिए नोटिस कब तक निकालेगी, कभी नहीं निकालने वाली। अभी 2018 के आस में बैठे बहनों को क्या करना चाहिए, क्वालिफाइड को क्या करना चाहिए, किसकी जीत होगी। देखिए किसकी जीत होगी, ये एक सवाल छूट गया था, किसकी जीत होगी। सुबह शाम कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि संभवतः जिस तरीके से तैयारी होती है, देखिए आप किसी एग्ज़ाम्स में जाते हैं ना, एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि हम एग्ज़ाम्स में जो है पास होंगे कि फेल होंगे। ईमानदारी से आप खुद ही ये निर्णय कर पाते हैं कि जो है किस तरीके से तैयारी हुई है, उस तैयारी के हिसाब से ये पता चल जाता है कि जजमेंट क्या आने वाला है। तो इस बार इस तैयारी में मैं भी शामिल रहा हूँ और मेरे जो तैयारी के हिसाब से लगा है कि इस बार संभवतः कुछ पॉजिटिव ही आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। सरकार नई भर्ती, देखिए अब चुनाव के बाद संभवतः इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि नई भर्ती निकालने के बारे में जो भी चीज़ें होगी वो करने की हम लोग कोशिश करेंगे। रद्द होने की कोई संभावना नहीं है, उम्मीद की नई किरण आ चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। तो आप लोग परेशान नहीं होइए, चाहे कोई भी हो, 2018 वाले हों या फिर नई नियमावली वाले हों, क्योंकि जो भी होना है सुप्रीम कोर्ट से होना है, किसी के कहने से नहीं होना है। जो भी जुलाई में जो भी होगा हम लोग सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल आपको लाइव दिखाएंगे सारी चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट हम लोग पहुंचेंगे और ऐसा नहीं है कि घर बैठे बैठे आपको सारी न्यूज़ देंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन मैं खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचूंगा और वहां से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको सारे सवालों का आपका जवाब मिल गया होगा और जो भी कोई डाउट्स है तो आप इन लोगों से पूछ सकते हैं। मैं व्हाट्सअप का जो है लिंक नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें और भी होगी तो हम लोग बात करेंगे आगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।